सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। खबर बहुत बड़ी है लेकिन आसान ज़बान में शॉर्ट में इसको सुन लीजिए। चीन और भारत के रिश्ते इस वक्त ख़राब से ख़राब स्थिति पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इतने रिश्ते कभी चीन और भारत के ख़राब नहीं हुए थे जितने इस वक्त ख़राब हैं। दोस्तों, अब जो मेन खबर है वो ये कि भारत जो है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में आपको बीजेपी का झूठ भी खोल कर बताना ज़रूरी है। आपको याद होगा पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसेगा, भारतीय सीमा बिल्कुल सही सलामत है, हमारी एक गजब बेइज्जती है, इंच भी जमीन चीन के हाथ में नहीं है। दोस्तों, ये झूठ पूरी तरह से खुल चुका है क्योंकि अब भारतीय जर्नल ने भी पोल खोल दी है कि भाई साहब हालात बहुत ख़राब हैं। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ, इसके अलावा आपको बता दूं कई बार कई अलग अलग जगह पर घुसपैठ भारत की ज़मीन पर चीन कर चुका है, जिसको आर्मी ने मान लिया है। अब जो ताज़ा खबर है वो ये, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, इंडियन आर्मी, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि बॉर्डर पर चीन की हरकतें बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा और चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है और भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। दोस्तों, एनडीटीवी की रिपोर्ट ये आ चुकी है। इसके अलावा आपको बहुत जगह ये अपडेट मिल जाएगा, इसको हमने खुद भी वेरीफाई किया है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट पांडे ने आगे ये भी कहा है कि हमें चीन की हरकत पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब इस चीज़ से, इंडियन आर्मी की इस बात से क्या बात साबित सही होती है? ये बात साबित होती है कि बीजेपी सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री पिछले एक साल से भारत की जनता से झूठ बोल रहे थे। बता दूं आपको कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की बात करने वाले बीजेपी के नेता और भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी उर्फ पूर्व तड़ीपार साहब, उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा सकता है। अब आपको बता दूं कि इनका भी दो तरफा रवैया आपको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान की बात आती है तो सर्जिकल स्ट्राइक याद आता है, और अगर चीन की बात आती है तो 9 से 10 बार बैठ के बात करने के बावजूद चीन थपड़ियाता रहता है, लेकिन चीन के खिलाफ गलती से भी जुबान पर चड्डी वाले और चड्डी गैंग कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं कर सकते और न करते हैं। बहरहाल, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब भारत किस तरह से जवाब देगा ये भी समझ लीजिए। भारत बॉर्डर पर LAC पर कई सारी सुरंगें हजारों किलोमीटर की बनाने के लिए तैयार हो गया और काम चालू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, LAC तक भारतीय सीमा तेजी से पहुंचे, इसके लिए काफी सारे टनल्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सड़कें, रेल मार्ग यानी रेल की पटरियां बिछाई जा रही हैं। जितनी ज़्यादा तेज़ी से और जितना सीधे रास्ते से और जितना फास्ट LAC तक भारतीय आर्मी को पहुंचाने की सुविधाएं दी जा सकती हैं, उन सब की तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा निगरानी डबल कर दी गई है। चॉपर, फाइटर जेट, इसके अलावा ड्रोन्स भी तैनात कर दिए हैं। आपको बता दूं कि भारत को 2 खतरनाक ड्रोन इजराइल के द्वारा दिए गए हैं, इजराइल से हमने खरीदे हैं, और भारत ने अब वो ड्रोन चीन पर निगरानी रखने के लिए, उसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए उन ड्रोन्स को ऑलरेडी तैनात कर दिया है। आपको बता दूं कि 20 पुल अभी बनाए जा रहे हैं, जिसमें से कई पुल 2 से 3 महीने में और उसके बाद अगले 4 से 5 पुल फरवरी तक तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, जहां पर भारत को नए तकनीक की ज़रूरत है, S-400 और नए नए हथियारों की ज़रूरत है, वहीं पर पाकिस्तान ने चीन से एयर डिफेंस सिस्टम भी ले लिया है। आपको बता दें कि हम अभी S-400 के इंतज़ार में बैठे हैं और हमारा दुश्मन S-400 को टक्कर देने के लिए चीन से डिफेंस सिस्टम खरीदकर तैनात भी कर चुका है। हम यहां पर चीन के खिलाफ अभी तक प्लानिंग कर रहे हैं और चीन अब इतना ताकतवर ऑलरेडी हो चुका है कि वो अंतरिक्ष से दुनिया के किसी भी कोने में मिसाइल दाग सकता है। दोस्तों, एक तो उनकी टेक्नोलॉजी है और वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और एक हमारे देश के संघी लोग फर्जी
मतलब फर्जी मोहब्बत, फर्जी राष्ट्रवाद दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं आप खुद समझिए। याद रखिएगा कि दुश्मन किस तरह के हथियार बना रहा है और हमारे पास किस तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं। देखिए, त्रिशूल बनाया जा रहा है, करंट मारने वाला त्रिशूल। इससे क्या फाइटर जेट को त्रिशूल से मार के गिरा दोगे? किससे गिराओगे? मतलब समझ में नहीं आ रहा है। फेंक के मारोगे त्रिशूल जाएगा, मैं चली और फाइटर जेट नीचे है। ऐसे कैसे होगा? मतलब त्रिशूल जो है बेसिकली करंट मारता है और वो बंदा जो इसने बनाया है ये, वो बता रहा है कि इसे टायर भी पंचर कर सकते हैं। यानी जब फाइटर जेट पाकिस्तान और चीन के हमारी तरफ आएंगे तो संघी ये त्रिशूल लेके हवा में फेंकेंगे और ये उड़ता हुआ जाएगा गाइडेड मिसाइल की तरह और सीधा, क्योंकि फाइटर जेट के वो पहिए होते हैं वो बाहर लटका के रखेंगे। वो तो बेवकूफ है कि नहीं हम तो अपने फाइटर जेट के टायर अंदर नहीं करेंगे, हम तो बाहर लटका के चलेंगे। न न न न न न। हाँ, तो क्या होगा? ये त्रिशूल जाएगा और फाइटर जेट के टायर को पंचर कर देगा और उनका फाइटर जेट नीचे। अरे मोदी जी माफ कर दो, अरे मोरी मैया। बहरहाल वो नया आविष्कार आप देख ही लीजिए। उन्होंने अपने ट्रेडिशनल वेपन्स भी लाए थे, चीनियों ने हमारे भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उसी सीरीज में हमने दूसरा वेपन बनाया, नॉन लीथल वेपन, एक त्रिशूल, जो कि हमारा ट्रेडिशनल हथियार है। जैसा पूरे भारत में सब लोग जानते हैं त्रिशूल क्या है, तो ये भी एक नॉन लीथल वेपन है। इसमें भी बिजली दौड़ती है और साथ ही साथ ये गाड़ियों को पंचर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए बस इसका बटन प्रेस करें। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। इन चच्चा ने कहा कि हम वो पहन के दिखाया ग्लव्स। अब स्क्रीन पर देखिए, हाँ ये ग्लव्स दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये ग्लव्स का इन्होंने आविष्कार किया है भारतीय सेना के लिए। समझ रहे हैं आप? चीज़ों को समझिए। और ये भी करंट मारने वाला है, समझ रहे हैं? हाँ। और दोस्तों हमने कहा यार बड़े खतरनाक है यार, ये तो बड़ा सही चीज़ बना रहे हैं। जब रिसर्च किया गया तो पता ये चला ये संघी ससुरे मक्कार चीन का ही अलीबाबा से, हाँ ऑनलाइन चीन का ये नकली वेपन लेके चीन के खिलाफ ही आपको दिखा रहे हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं, ये देखिए। ऑनलाइन आप भी खरीद सकते हैं और खरीद से संघियों की तरह वीडियो बनवा के, और एएनआई भी भाई साहब सही खेल रहा है। मतलब दुनिया को दिखा रहा है कि देखो क्या जबरदस्त काम किया है। वाह दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि इन संघियों की देशभक्ति नकली, देश प्रेम नकली, और इसके अलावा सेना से मोहब्बत भी फर्जी। ये पैदा हुए फर्जी, जिंदगी गुजार रहे हैं फर्जी और मर भी फर्जी जाएंगे। हैं? क्या हुआ? अब बोल, अब बोल, अब बोल ना। बहरहाल दोस्तों मेरा कमेंट पे लिखिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं हाँ जय हिंद।